आज के मुख्य समाचार। भाजपा के पूर्व नेता मोहित कंबोज ने कहा एनसीपी का बड़ा नेता होगा गिरफ्तार। बिहार में कानून मंत्री कार्तिक कुमार बनते कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किया गया। भाजपा के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान बाहर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इंडिया के लिए शिक्षा, इलाज, रोजगार, महिला का सम्मान। मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई भाजपा के पूर्व नेता मोहित कंबोज भारतीय ने मंगलवार और बुधवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के संकेत दिए हैं। उनके द्वारा मंगलवार को किए गए एक ट्वीट में लिखा गया कि यह ट्वीट सेव कर लीजिए, राकांपा का एक बड़ा नेता जल्दी ही नवाब मलिक और अनिल देशमुख से मिलेगा। इससे पहले मोहित कंबोज ने मंगलवार को ही लिखा था कि जिस सिंचाई घोटाले को परमबीर सिंह ने बंद कर दिया था, उसकी जांच फिर से होनी चाहिए। इससे कुछ पहले ही उन्होंने लिखा था कि मैं जल्द ही एक संवाददाता सम्मेलन करने वाला हूं, जिसमें राकांपा के एक बड़े नेता की देश व विदेश की संपत्तियों की सूची, उसकी बेनामी कंपनियों की सूची, उसकी महिला मित्रों के नाम पर संपत्तियों की सूची, मंत्री रहते विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार आदि की जानकारी सार्वजनिक करूंगा। इसके बाद बुधवार को मोहित ने 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में लिखा है कि हर हर महादेव, अब तांडव होगा, और दूसरे ट्वीट में अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय पांड्य व संजय राउत का नाम लिखने के बाद 5वीं जगह खाली छोड़ दी है। मुंबई भाजपा के पदाधिकारी रह चुके मोहित कंबोज कई बार चर्चा में रह चुके हैं। शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की ड्रग मामले में गिरफ्तारी के बाद जब राज्य सरकार के तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक भाजपा व देवेंद्र फडणवीस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तभी मोहित कंबोज की नवाब मलिक से ट्विटर पर तकरार शुरू हुई थी। नवाब मलिक का आरोप था कि आर्यन खान के साथ मोहित कंबोज के एक रिश्तेदार को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे भाजपा के किसी बड़े नेता के दबाव में छोड़ दिया गया। मोहित कंबोज का एक ट्वीट उद्धव सरकार गिरने को लेकर भी चर्चित हुआ था। उन्होंने 30 जून से पहले उद्धव सरकार गिरने की बात कही थी, जो सही साबित हुई। उनके द्वारा किए गए कई ट्वीट्स के बाद जब विधान भवन में पत्रकारों ने नवनियुक्त मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार से मोहित के ट्वीट्स के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मोहित कंबोज ने अपने ट्वीट में हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी दी है, लेकिन अब तक उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। मोहित कंबोज के ट्वीट्स का संकेत महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार की ओर नजर आता है, क्योंकि अतीत में वही बहुक्रोड़िया सिंचाई घोटाले में फंसे थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह मामला दब गया था। मोहित के ट्वीट्स ने राकांपा में भी हलचल मचा दी है। राकांपा विधायक धनंजय मुंडे ने कहा कि भाजपा इस प्रकार के ट्वीट करके विपक्ष को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर किडनैपिंग मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। बता दें कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट साल 2014 के बिल्डर के अपहरण के मामले में कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है। कानून मंत्री कार्तिक कुमार आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं। किडनैपिंग का यह मामला दानापुर इलाके के बिल्डर के अपहरण का है। इस केस में कार्तिक कुमार आरोपी हैं। कोर्ट में पेशी पर कार्तिक कुमार के नहीं पहुंचने का आरोप है। जान लें कि बिहार सरकार का कैबिनेट विस्तार कल यानी मंगलवार को हुआ था, जिसमें साथी मंत्रियों के साथ कार्तिक कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। कार्तिक कुमार को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस बीच उनके खिलाफ ही वारंट जारी होने से बिहार की गठबंधन सरकार की किरकिरी हो रही है। जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया कि कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों का जवाब दिए बिना ही निकल गए। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार को बाहुबली अनंत सिंह का करीबी बताया जाता है। उनके ऊपर वसूली समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। मंगलवार को जब बिहार सरकार के मंत्रियों के नाम की घोषणा हुई, तब पता चला कि कई बाहुबलियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इनमें ललित यादव, सुरेंद्र राम और कार्तिक कुमार का नाम शामिल है। गौरतलब है कि मंगलवार को बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार के कुछ ही देर बाद मंत्रालयों और विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग और गृह मंत्रालय अपने पास रखा।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया गया। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी विजय कुमार चौधरी को मिली तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा कार्तिक कुमार को कानून मंत्रालय, जितेंद्र कुमार राय को कला संस्कृति एवं युवा विभाग, सुधाकर सिंह को कृषि मंत्रालय, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण और मुरारी प्रसाद गौतम को पंचायती राज की जिम्मेदारी मिली। मुंबई, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। गडकरी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। इन दोनों नेताओं को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बोर्ड से हटाया गया है, तो वहीं बीएस येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। ये हैं नए संसदीय बोर्ड के सदस्य: जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष सचिव। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। इस समिति में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को जगह मिली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस समिति में जगह नहीं मिली है। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य: जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, बीएल संतोष सचिव, वी श्रीनिवास पदेन। इन दोनों नई लिस्ट के राजनीतिक रूप से बड़े मायने समझे जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इस सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया है, जबकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के पद पर संतोष करना पड़ा। ये तब हुआ जबकि फडणवीस पहले सीएम रह चुके हैं। फडणवीस डिप्टी सीएम बनना भी नहीं चाहते थे, फिर अचानक केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर उन्होंने शपथ ली थी। अब महाराष्ट्र की राजनीति से सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटाया गया है और देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ कर्नाटक के समीकरण को भी बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। कुछ वक्त पहले ही यहां बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया था और माना गया था कि सीएम चुनने में वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा अपनी कोई बात नहीं मनवा सके थे। ऐसे में अब उन्हें केंद्र की राजनीति में लाकर बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत को साधने की कवायद की है। शाहनवाज हुसैन कभी बीजेपी की केंद्र की राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे। 2020 में जब बिहार में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई तो शाहनवाज हुसैन को दिल्ली से पटना भेज दिया गया और वो कैबिनेट में मंत्री बने। अब जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो बीजेपी के मंत्रियों को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। मंत्री की कुर्सी के बाद अब शाहनवाज हुसैन को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकल पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस देश के 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। केजरीवाल ने कहा कि लोगों में क्रोध है और सवाल है कि 75 साल में कई देश आजाद हुए और आगे निकल गए। उन्होंने कहा, अगर हम इस देश को इन नेताओं के भरोसे छोड़ देंगे तो हम और पिछड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं अपील करता हूं कि सभी 130 करोड़ लोग इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़ें। जिस दिन सभी 130 करोड़ लोग इससे जुड़ गए तो देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस मिशन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी, कांग्रेस, इस पार्टी उस पार्टी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मिशन से जुड़ें। उन्होंने कहा, मैं देश के सभी राष्ट्रभक्तों से अपील करता हूं कि वे इससे, जो लोग देश को नंबर 1 देखना चाहते हैं, वे इससे जुड़ें।
केजरीवाल ने कहा कि हमें अब लड़ाई नहीं लड़नी है, हमने 75 साल लड़ाई में निकाल दिए। बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, कांग्रेस आपसे लड़ रही है। केजरीवाल ने कहा, सभी दिल्ली और देशवासियों को आजादी के 75 साल बहुत मुबारक हों। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो ऐलान करने जा रहा हूँ यह करोड़ों भारतीयों का सपना है और आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। हर भारतीय चाहता है कि भारत नंबर 1 बने, हमारी गिनती अमीर देशों में हो। भारत एक महान देश है, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, एक समय हमारा डंका बजा करता था, हमें फिर से नंबर 1 बनना है। केजरीवाल ने कहा, आजादी के 75 साल हो गए, इनमें हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन लोगों में गुस्सा है। एक सवाल है कि 75 सालों में कई छोटे छोटे देश हमारे बाद आजाद होकर भी हमसे आगे निकल गए। एक पहला काम फ्री शिक्षा। केजरीवाल ने कहा, हमें 27 करोड़ बच्चों के लिए अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना होगा। हम यह नहीं कह सकते कि पहाड़ों या आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं खोल सकते। जितना भी खर्च करना हो, यह करना पड़ेगा। एक एक बच्चा एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा, फिर भारत का नाम अमीर देशों में लिखा जाएगा। दूसरा काम फ्री इलाज। उन्होंने कहा, दूसरा काम यह कि हर एक व्यक्ति के लिए फ्री में अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरा काम युवाओं को रोजगार। केजरीवाल ने कहा, तीसरी चीज यह कि हमारी युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना होगा। चौथा काम महिला को सम्मान। चौथी चीज, हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए, सुरक्षा और बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। हमें घर और समाज में काम करना होगा। पांचवा काम किसानों के लिए काम। केजरीवाल ने कहा, आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि किसानों को फसल का पूरा दाम मिले और किसान का बेटा फक्र से कहे कि हमें भी किसान बन। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।